बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, मैं माया परम्पार, गुरुजी मैं माया परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर, गुरुजी यह सौ बारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय, गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय, अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय, गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो जीवन मिला है, कभी विचार किया, ये जो जीवन मिला है आपको, बस रोटी कपड़ा मकान केवल यही काम है? मानव जन्म तु पाई के, चूकी अब की घात, मानव जन्म तु पाई के, चूकी अब की घात, जाय पर भव चक्र में, सघने रीलात। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार ही अजीब है। ये आपको पूरा संसार में भी अनंत ज्ञान है। हम जितना बताते हैं, जितना कहते हैं, उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है। मानव जन्म मिला है, इस धरती पर जो है बहुत तरह तरह के जीव हैं, बहुत भांति भांति के जीव हैं। आपको देखते ही आपको आश्चर्य हो जाएगा। जो है आप तो अपना मनुष्य को ही नहीं आप जो है समझ पा रहे। सदगुरु में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। एका शब्द गुरु देव का,
तामे अनंत विचार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसहारथिनी, अरे यहां आप भजन करने के लिए आए हो, अपना घर देखने के लिए आए हो। आपका घर कैसा है? स्वामी जी ने बताया है, हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। जो आपका देश है जहाँ पुरुष पुराना है, सबसे पुराना पुरुष कौन है? वही प्रभु है। रात दिवस रवि ससीमा नाही, रात दिवस रवि ससीमा नाही। ज्योति जगमगाना, हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि ससीमा नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। और स्वामी जी ने क्या कहा? बिना में घटा घरावी, बिना में घटा घरावी। अति दामिनी दम कानना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। बिना में
घटा घरावे अति दामिनी दम कानना हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुराना अमिया बुंदा वाझरी लावी अमिया बुंदा वाझरी आवी पिया त्रिषा बुझा नाना पिया त्रिषा बुझा नाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो सदगुरु के प्रेमी हैं, जो बिरही हैं, अनुरागी हैं, ये भजन को सुनती ही अपना देश में पहुंच जाते हैं। अरे देश तो पश्चिम में है, प्रभु दूर नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना हिमालय में जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, आप ही के पास में है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे रहेंगे, रहना पड़ेगा उनको। आप नहीं रहते हो, आपको क्या लगा हुआ है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, बेटी ऐसा, बेटा ऐसा, ये हुआ, वो हुआ, आप इसी में अझुराए हो। अरे सबको छोड़ दो, जो है पहले भजन सुन लो। अमिया बुंदता वाझरी आवी अमिया बुंदता वाझरी आवे पिया त्रिषा बुझा नाना पिया त्रिषा बुझा नाना। आपका संसार में प्यास कहाँ बुझा, आपका संसार में प्यास कहाँ बुझा, लेकिन चेतन देश में सब प्यास बुझ जाएगी। ऐसा आनंद ही हुआ, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए। कहें सदा फला परमानंदिता वाही पद नीरावा नाना। कहें सदा फला परमानंदिता वाही पद नीरावा नाना। कहें सदा फल परमानंदिता वाही पद नीरावा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुराना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार जो है संतों को नहीं जानेगा। स्वामी जी खुद ही पहला लाइन में लिख रहे हैं, सत्याया सत्यसी अलग है। सत्य भी है और असत्य भी है, और दोनों से अलग भी है। आप पहला दोहा में ही बूझ जाओ ना, स्वामी जी तो सब बता दिए। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप अकथाया लौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पहला दुआ में स्वामी जी सब बता दिए।
ये जो संसार है, जो आपको संसार का ज्ञान होता है वह इंद्रियों के माध्यम से होता है। आपके पास कान नहीं रहेगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, आंख नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, वाणी नहीं रहेगी, बहुत से लोग को आपको नहीं मालूम है। वो बोला क्या हो गया, गले में कैंसर हो गया। तो क्या हो गया, गला में काट करके निकाल दिया। अब वो वाणी नहीं बोल पाता है। ऐसे ऐसी ये जो आपको क्या कहा जाए, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी डॉक्टर मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपका आयुर्वेद जो है सबसे बढ़िया है। लखनऊ में जो है मेरा घर बनता जो है, बनाया हमने, सीमेंट बालू जो खरीदा जिस व्यक्ति से, फिर हम दोबारा कभी जाते रहते हैं, कभी कभी थोड़ा मेंटेनेंस का काम पड़ता रहता है, एक आध बोरी सीमेंट लाना, कुछ करना, रिपेयर शिपेयर जो है। वह व्यक्ति मिला, मैंने बोला ऐसे ऐसे चाहिए। एक मशीन लगा करके वो बोलता है जो है, तो मतलब साफ सुनाई नहीं देता क्या बोल रहा है। आप भेद को समझिए, वाणी नहीं रहेगा तो भी आप बोल नहीं पाओगे। संसार में आपको हर चीज, मतलब ये शरीर आपका सही है, इसको शरीर को स्वस्थ रखना भी आपका ही काम है। आपको स्वामी जी क्या लिखे हैं, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवाना देख समयाबाद साधन चली, साथ संग नहीं कोई, भोजन निद्रा नेम करी, नहीं न्यूना देख समयाबाद साधन चली, साथ संग नहीं कोई। आपको भोजन पानी समय से करना चाहिए, फिर आप स्वस्थ रहेंगे। जीवन में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप अपना घर में रहिए, परिवार में रहिए, पति संग रहिए, पत्नी संग रहिए, समय से उठिए, नहाइए धोइए, योग साधना करिए, प्राणायाम व्यायाम थोड़ा करिए। आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। स्वस्थ रहती हुई आपको 100 वर्ष जीना है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी दूसरे के घर में बर्तन माज माज करके इतने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो भी किया है। खुद मोदी जी बताते हैं कि गरीबी हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गरीबी क्या है मैं जानता हूं। उनकी माता जी जो है 100 साल तक जी सकती हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो। अंतिम समय में भी उनको भी सदगुरु प्राप्त हुए। आप विचार करो, मोदी जी अभी भी जो है उनसे पूछा था मां के लिए कुछ देते हैं पैसे वैसे कि नहीं। मोदी जी ने बाप बोला माता जी मेरे से पैसे नहीं लेती हैं,
अभी भी मैं जाता हूं तो मुझे कुछ देती ही हैं। आप विचार करो, आप विचार करो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, मोदी जी बता रहे हैं कि मैं माता जी को देता हूं तो कुछ भी नहीं लेती है मेरे से, उल्टा हमें देती हैं। आप विचार करो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो कहां से उनके पास धन आता? वो 100 रुपया 50 रुपया जो भी देते मोदी जी लेकर के आते हैं, बताओ। नरेंद्र जो है, मोदी जी की जो है माता जी पैसे उनसे नहीं लेती। ऐसी ऐसी आत्माएं हैं। आप विचार करो। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप नियम पूर्वक नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। जो मिल गया खा लिया, दबा कर खा लिया, 3 दिन खाने का जरूरत नहीं, ऐसे लालच मत करो। तो आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। 100 वर्ष तक जी कर क्या करोगे? अब सदगुरु मिला है तो जो आनंद है उसी को तो बुझना है। स्वामी जी जो है बता रहे हैं, सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। इस संसार में कहां से आई हो? सदगुरु बता रहे हैं आपको, सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भीस। सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, अमृत रस चीर साजी। गति सुंदर है कि सखी सुधिया उदीस जहवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन देश में आपको कहीं आने जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। आज चेतन देश में जाने के लिए कहीं गाड़ी गुड़ी की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही चले जाओगे। किसी से मिलने के लिए वो दरवाजा में बंद है, कहीं नहीं है। चेतना को कहां दरवाजा, किधर बंद, कहां बंद, कुछ नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझ लो। वहां शरीर नहीं है। जिसके साथ मिलना हो वहां मिलो। वहां स्त्री पुरुष नहीं है। आप भेद नहीं समझ रहे। संसार में स्त्री है, पुरुष है, नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। वहां ये सब नहीं है। वहां एक ही चीज है, आनंद है बस। वहां पर क्या है? आनंद है, सच्चिदानंद है, परमानंद है।
आप भेद नहीं समझ रहे। आपको शरीर मिल गया है ना, इसीलिए गड़बड़ लगता है। शरीर को त्याग दो। अब शरीर त्याग दो तो फिर संसार नाराज हो जाता है। आप नहीं त्यागोगे तो ये शरीर तुम्हें त्याग देगी। उसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर आपको छोड़ देगी। आप इसमें कितना भी घी डालो, दही, अचार, दूध, तेल डालते रहो, इसकी एक सीमा है। पेड़ जो है आप देखते हो, हर पेड़ का उम्र है। गेहूं का पेड़ देखो पैदा होता है, गेहूं 6 महीना 3 महीना में उसका उम्र खत्म हो जाता है। धान का भी है, वो क्या उगता है, जमता है, फल बाली आती है, पकता है, खत्म हो जाता है। जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, नीम का पेड़ है। पीपल का और बरगद का पेड़ का उम्र ज्यादा होता है। वो एक बार धरती को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। ऐसे ही, क्योंकि जड़ पदार्थ है ये, ऐसे ही आपका शरीर का उम्र है। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, इन युगों में 3-3 हजार वर्ष तो शासन करते थे राजा। कलयुग में उम्र जो है 100 साल ही हो रही है अभी जो है। आप भेद नहीं बूझते। मधुमक्खी का उम्र भी, मधुमक्खी बोल रहे हैं, मक्खी का उम्र भी 4-5 ही दिन होता है। 4-5 दिन में ही वो पैदा हो जाती है, उड़ने लगती है, उसका बच्चा भी हो जाता है, भोग विलास भी कर लेती है, सब हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो मक्खी है, जो अभी जो है आ जाएगी गर्मी में, थोड़ा ठंडी में कम रहती है, 1 हफ्ता में इसका सारा काम हो जाता है। 1 हफ्ता तक ही जीती है, 1 हफ्ता तक इसका सब हो जाता है। उसी में जन्म भी हो जाएगी, जवान भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, उसको भोग विलास भी कर लिया, और जन्म दे करके फिर वो मर भी जाएगी। हर जीव का उम्र है। आप भेद को समझो। तो वैसे ही इस शरीर का, जड़ शरीर का उम्र है। चेतना अलग चीज है। चेतन का कहां मृत्यु होगा बताओ? आपका मन का मृत्यु होगा। मन स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, क्या है बताओ? मन को कोई रोक सकता है? कहीं भी जाएगा, जाकर के मिल आ रहा है वो। मन का जो है कोई रोक पाएगा? लोग बोलते हैं स्वामी जी के पास अभी नहीं जाना, अभी दर्शन नहीं होगा। डंडा लेकर के गार्ड लोग बैठे रहते हैं। बोला 3 बजे जो है स्वामी जी दर्शन देंगे, उसके पहले दर्शन नहीं होगा। अरे तो मन काहे लिए है, सूरत काहे लिए है? स्वामी जी तो कह रहे हैं, सूरती सी देखा लो निज दीस, सूरती सी देखा लो निज दीस। पहले वो भजन सुन लो, नहीं तो आप बोलोगे आधा भजन सुनाते हैं फिर आधा काट देते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सत्संग जो है ना बड़ा भोज वाला है। तो खाली पूड़ी पूड़ी मत खाओ, पूड़ी भी खाओ, सब्जी भी खाओ, हलवा भी खाओ, नमकीन भी खाओ, सब।
थोड़ा इस भजन में से ले लो, थोड़ा उस भजन में से ले लो, सब में बहुत कुछ चीजें भरी हुई हैं। सखी सुधिया उदीस जहाँवासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सावहंसा गति चेतन है भी, सखी सुधिया उदीस जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी गति सुंदर है की, सखी सुधिया उदीस जहाँवासी आइलु जग माही। मान भावनी सुख बगे, मान भावनी सुख बगे, दुख जामी नहीं ले, सखी सुधिया उदीस जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदीस जहाँवासी आइलु जग माही। तमान भावनी सुख भगी, मान भावनी सुख भगे। और क्या कहते हैं? दुख जामी नहीं लीस, सखी दुख जामी नहीं लीस। लेस मतलब थोड़ा भी उसमें दुख नहीं है। तो बिना मतलब में काहे लिए बैठे हो इस संसार में? अरे गुरु का चरण में चल चलो। गुरु का चरण में सूरज से जाया जाता है, सब तो आपको मालूम है। तो गुरु के चरण में रहा करो। ये सब मत चिंता कर, मन की बात को मत माना करो। बोलेगा ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, कैसा करो। आपको अनेक जन्मों से यही भरमाया हुआ है। बोलेगा शादी करो, विवाह करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, ऐसा करो वैसा करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, चोरी करो, बेहा, यही सब दुनिया भर का बात बताएगा। इसकी बात को नहीं मानना। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? मान भावनी सुख भोगी। अब आप बोल रहे हो, कभी बोलते हैं कि मन का सुख लो, तो मन का सुख जो जड़ में लोगे तो गड़बड़ है ना। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपका वही मन है, जब वो संसार में जाता है तो गंदा हो जाता है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो सोमरस पूरा संसार में न है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, और कभी बोलते हैं कि पूरे संसार में अमृत अमृत है। ये बड़ा विचित्र है। अब आप बोलोगे कि स्वामी जी भी ऐसा ही कह रहे हैं, दुखमय संसार है, सुख खोजर अज्ञान, असुख सागर पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी
हंस हंसनी। देखो, जब इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढोगे तो वो दुख है। आपका जो है संसार का सुख आप कैसे लेते हो? आंखों से सुंदर दृश्य देख करके, सुंदर रूप देख करके मोहित हो जाते हो, आंखों का सुख है ये। वाणी सुन करके, अब वाणी सुन करके ही आनंदित हो जाते हो। लोग बोलते हैं कि नहीं आप सत्संग सुनाते हैं ना तो बड़ा बढ़िया लगता है और बड़ा आनंदित होकर सुनाते हैं। मैं तो वैसे ही सुनाता हूं जैसा मैं जानता हूं, तो बड़ा बढ़िया से आनंद से प्रेम पूर्वक, वो तो आप में भी तो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी। तो वाणी से सुनते हो, वाणी से कहते हो, कान से सुनते हो, हाथों से स्पर्श करते हो, ये सब का काम नहीं है। बिनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भगी, बिन बाणी तावड़ जगी। ऐ सदगुरु की, आप बताओ मन का कहाँ हाथ है? मन का आंख थोड़ू है। तो ये शुद्ध मन है। जो मन जो है आपका गुरु चरण में लगा रहता है, उसी को जो है शुद्ध हो जाता है तो वो सुरति हो जाती है। आप भेद नहीं बूझती। बहुत से लोग जाति का पंडित लोग हैं, लेकिन नौकरी करता है सफाई वाला। क्या है? सफाई वाला है, लैट्रिन भी साफ करता है, झाड़ू भी मारता है, लेकिन वो पंडित है, जाति का पंडित है। आप भेद को समझो। पंडित वह कर्म से नहीं है, जाति से है। और संसार में जाति से नहीं पूछा जाएगा। आप वहां भगवान के यहां जब ये शरीर छूटेगा तो जानना पड़ेगा। वहां जाति नहीं पूछेंगे कि पंडित हो तो उधर से आओ, ये तो इस संसार में है। वहां कर्म जो है पूछा जाएगा। क्या क्या कर्म ये हो, सब मां सरस्वती लिख करके रखे है। आप जानते ही वहां आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। कर्म जो है, कर्म से आपको पूछा जाएगा। बड़े सुंदर हो संसार में, बड़ा धनवान हो संसार में, मेरे जैसा कोई ये नहीं, मेरे जैसा कोई वो नहीं, वो सब नहीं पूछा जाएगा। आपको कर्म से, संसार में तो है कोई बढ़िया से आदमी साफ सुथरा पहना है तो संसार जो है उसको बड़ा आदर करेगा, सम्मान करेगा। कहाँ से आए, कौन है, 10 बातें पूछेगा। और ऐसे सिंपल चले जाओ किसी के घर में तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। और गाड़ी हो, कारकूर हो, थोड़ा लेकर के जाओ दरवाजे पर, सब उसके घर वाले भाग करके आ जाएंगे, कहाँ से आए, कौन है, क्या क्या पूछेंगे। और ऐसे सिंपल चले जाओ तो कोई नहीं पूछेगा। ये तो संसार है। आप भेद को समझो। तो ये जो मन का साथ जो है, जब वो इंद्रियों के साथ है तो अशुद्ध है वो, और वही जब गुरु के चरण में रहता है तो शुद्ध हो जाता है। तो उसी को चेतन मन कहा जाता है। तचेताना मानसय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमा नंद का, मन का मन का नाथ। मैं भी बहुत चक्कर में फंस गया। एक तरफ स्वामी जी कहते हैं कि मन वहां जाता नहीं, और दूसरे तरफ कहते हैं कि वहां जो है
मान भावनी सुख भोगी। फिर अब ढूंढते ढूंढते मिल गया। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो आनंद है उसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, न भाई की, न बहन की, न माता की, न पिता की, न पति की, न पत्नी की, न बच्चों की, किसी की जरूरत नहीं है। वो तो आप ही में है। आप उलट जाओ, आप बुझ जाओगे। अरे गुरु के चरण में बैठ जाओ, आप बुझ जाओगे। सूरज से तो बैठना है, मन से बैठना है। वही मन जब शुद्ध हो जाता है तो वह सुरति हो जाती है, और शुद्ध हो जाता है तो निरति हो जाती है। तो वही तो है। अब आप नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी तो वही बता रहे हैं। आपको खाली संसार का चाहिए, बेटी का, बेटा का ब्याह करो, ये करो, वो करो। अरे वो सब करते रहो। अंतारा प्रेम करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। अंतारा प्रेम करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तोही पार लगाईब, मानिल मर एगो बतिया। ये सदगुरु कहते हैं। देखिए सदगुरु की वाणी अलग है और संसार की वाणी अलग है। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्दा में सुरति समार। आपको समझ में नहीं आया? शब्दा में सुरति समार। अरे शब्द गुरु के चरण को कहते हैं। तो जहां भूमि है वहां गुरु के चरण में सुरति समारो। स्वामी जी इतने बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं। काम कई करे ते रहे, प्रेमधार प्रभु लाग। अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। स्वामी जी ये कह रहे हैं। और आप संसार में भोजन बना रहे हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा सोच रहे हो। ऐसा होता है? अरे सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। भोजन बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, काम कर रहे हो। आपको भक्ति के लिए कहां बाधा है? दुनिया भर के आज अफसर आए थे हमारे यहाँ, जो ऐसा वैसा सब शांत होकर के चले गए। बोला एकदम वेरी गुड, बढ़िया काम हुआ। अरे आप गुरु चरण में रहा करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। भक्ति में कहीं रुकावट नहीं है। आप बूझ जाओगे तो रुकावट नहीं है, और नहीं बूझोगे तो पूरा रुकावट है। अब गुरु भाई बहन परेशान, कैसे भजन करें? जो है इधर सोया है, उधर वो सोया है, बाणी बंद है, मोबाइल नहीं सुनता है। अरे भाई वो आपका काम है। गुरु का चरण में सुरति लगाने के लिए कौन रोका है आपको? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो।
सूरत से पकड़ना है। इतना साफ साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बताया जा रहा है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सूरती सी देखल निज देश। अभी भजन का सुनते हो, परीक्षा न चलली सुरती सुहागिन। तो सुरतीन सुहाग वही जाती है प्रश्न के लिए। बहुत सारे सब भजन में तो यही कहा जा रहा है, आप बूझ नहीं पा रहे हो। सब भजन में एक ही बात कही जा रही है, गुरु के चरण में सूरत को लगाओ। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती, सुरती सी देखलो निज देश। देखता देखता देखन लागी, मिट गए सकल अंदेशा। सुरती सी देखलो निज देश। तो सुरती ही तो है आपका, और सुरती ही आत्मा है। अब आप बोलोगे आप पता नहीं कहाँ कहाँ से, अरे स्वामी जी तो कह रहे हैं, सप्त सुरती जड़ दिशमी अष्टमाया चरधाम। अनिरति निगम गम पुरुषमी पावेया मृत नाम। आए सदगुरु की हंस हंसनी। अब आपको बूझना पड़ेगा ना। देखो, दूध ही खोआ है, दूध ही दही है, दूध ही मठ दूध ही सारी है, और दूध ही जो है क्या बोलते हैं मक्खन है, दूध ही रबड़ी है। अरे दूध को जो है आप गाय का थन से जो है ले लो, उसको थोड़ा गर्म कर दो, पी लो, वही वो भी दूध ही है। उसको थोड़ा जो है ना और थोड़ा उसको गाढ़ा करके रखो, गाढ़ा करके रखो तो वो रबड़ी हो जाएगा। और उसको जला दो, जलाते जलाते तो खोआ हो जाएगा। और उसको जो है उसमें दही डाल करके, जोरन डाल करके जमा दो, दिन भर में आराम से पकने दो उसको, तो दही बन जाएगा। फिर उसके अंदर से जो है ऊपर का मलाई निकाल करके मत डालो उसको, फिर उसमें से घी निकल जाएगा। घी जो है हजारों साल तक रखो, खराब नहीं होगा। मक्खन जो है वो जो 1 हफ्ता 10 दिन उसमें नमक मिला करके रखोगे तो 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना जो है चलेगा। मट्ठा जो है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में खराब हो जाएगा। दूध जो है सुबह रखो शाम तक जो है फट जाएगा। आप भेद काहे नहीं बूझ जाते? ऐसी ही तुम्हारी सुरती है। सुरती आत्मा वही है, सुरती ही आत्मा है। तसाप्त सुरती जड़ दिशमी अष्टमाया चरदाम। अनिरति निगम गम पुरुषमी पावेया मृत नाम। अजिन जाना सत्य नाम को, अन्य कारम नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। आए सदगुरु की हंस हंसनी। उस भजन में एक लाइन रह गई थी, कौन वाली लाइन? सदा फल स्वामी
समझावी, फिर चलो वही देश जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावी, फिर चलो वही देश जहवासी आइलु जग माही। कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप बुझ नहीं पाते हो, सदगुरु को पहचान नहीं पाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे मेरे सखी सहेलियों चलो, समझा रहे हैं। सदा फल स्वामी समझावी, फिर चलो वही देश जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिय उदीस जहवासी आइलु जग माही। तो बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। आप कब आनंदित होगी? तो गुरु में प्रेम करोगे तब न होगे। वहां प्रेम का मतलब ये शरीर वाला प्रेम नहीं है। सुरति को जो है गुरु के चरण में लगाने से धीरे धीरे लगते 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 वो प्रेम में बदल जाएगा। अभी भी नहीं बुझे तो कब बुझेगे बताओ? स्वामी जी बताई दिए, काम कोई करे तेरही, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटी नहीं, प्रेमा उदय बड़वाग, अप्रेम धार टूटी नहीं, वाराई कसमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। और स्वामी जी ने क्या कहा? देखो उत्तम प्रेम क्या है? प्रेम तो सभी कह रहा है, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो ये संसार जो है ना, सदगुरु के बहुत प्यारे प्यारे हंस हंसनी है। अब मालूम है क्या पूछ रहे हैं? सदगुरु तो हमारा ब्रह्म है। अरे ब्रह्म अलग है, सदगुरु अलग है। अब आप यहां पर थोड़ा भ्रम हो जा रहा है। देखो सदगुरु जो है आप चेतना को ब्रह्म में मिला देता है, आप भेद नहीं बूझती। सदगुरु जो है आपको ब्रह्म में मिला देता है। देखो आप भेद समझ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा बूझना पड़ेगा। आप जब तक जो है लोहा जो है अग्नि में जब तक रहेगा तभी तक उसमें अग्नि रहेगी। ब्रह्म स्वरूप तभी तक रहेगा जब तक वो अग्नि में रहेगा। अग्नि से बाहर हो जाएगा तो लोहा हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी को विश्व प्रचार करना है तो संसार में रह करके विश्व प्रचार नहीं होगा जड़ शरीर से। तो वो उनकी चेतना जो है
नित्य अनादि सदगुरु के चेतना में मिल गई है, इसीलिए वो ब्रह्म स्वरूप है। अभी भी नहीं समझे आप? जो है स्वामी जी तभी ब्रह्म स्वरूप तो हो ही गए, क्योंकि दोनों एक हो गए। हम तुम हम एक है, हम तुम एक के देव, लो अग्नि स्वरूप भया, अब का चूरा न भीव, आपन रूप बनाइया, लो अग्नि स्वरूप, सता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु सदगुरु है और प्रभु प्रभु है, और सदगुरु जो है उसी में निमग्न रहता है, उसमें से नहीं निकल पाएगा जो है। तो आपकी जब चेतना जो है गुरु चरण में जाएगी तो आनंदित हो जाएगी, तो आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जा रहे हो, आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जा रहे हो। आपन रूप बनाइया, तो आप जो है गुरु का चरण में रह करके आप भी ब्रह्म स्वरूप हो जा रहे हो। तो जब तक गुरु चरण में रहोगे तभी तक होगा। आप गुरु चरण से बाहर आ गए, संसार में तो जीव हो गए जो है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलो वही दीप जहमासी ऐल जग माही, सखी सुधि उदीस, जहमासी ऐल जग माही। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तमा प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आप ब्रह्म में मिल करके, गुरु में मिल करके, गुरु के चरण में समा करके आप भी जो है अग्नि स्वरूप हो जाना है। तो परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है, 24 घंटा आनंद है, वहां दुख थोड़ा है नहीं, लेस मात्र भी दुख नहीं है। तो आपको गुरु चरण में रहने से लिए कौन मना कर रहा है बताओ? पति मना नहीं कर पाएगा, वो बूझ ही नहीं पाएगा, कहां से मना कर पाएगा? पत्नी मना कर नहीं पाएगी, वो बूझ ही नहीं पाएगी। अरे इसको सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं ना, आप भेद नहीं समझ रहे। वहां आपको कोई नहीं मना करेगा, सूरज से रहना है, गुरु के चरण में रहना है। नौकरी करते रहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जानेगा ही नहीं। हमें कौन जानता है? हमें तो सब लोग मूर्ख जानते हैं। संसार ये लोग बोलता है, अरे ये लोग तो बड़ा, अब संसार की बात कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही समझो, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागी है, शब्द में सुरति समार, मैं दूसर मम पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयन, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारो खणमन। शब्द में चढ़ जाना है, शब्द में समा जाना है, यही
मान्य है, यही मान्यता है, यही नीति है। मैं दूसर मम पंथ भिन्ना अन्य पंथ जगयन, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दारों खड़मन। अरे कुछ नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा मत समझा करो। अरे गुरु को चरणों को याद करके रखो, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। सोते जागते स्वामी जी कह ही रहे हैं, चलता फिरत बैठत उठत लगन में सुरति समार, धन्य संयमी शांत है पावे जग करतार। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ। सदगुरु के हंस हंसनी हो, स्वामी जी ने बता दिया। चलता फिरत बैठत उठत लगन में सुरति समार, धन्य संयमी शांत है पावे जग करतार। दूर नहीं जाना है, घट ही में है। जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है निस दिन सुर तिरकाय। अरे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी दूर जनाता है। आप लोगों को नहीं लगता है कि हम आप ही के साथ बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, जो भजन सुना रहे हैं आपके पास में ही हैं? क्योंकि आपकी चेतना मेरे से जुड़ रही है, इसलिए आपको अनुभव होता है। तो वैसे ही जब चेतना आपका सदगुरु से जुड़ जाएगा तो वो तो आपके पास में ही है। हम तो संसार में भी रहते हैं, हम तो संसार ही में रहते हैं। जब सत्संग सुनाते हैं तो फिट रहते हैं, और संसार में तो दुख ही दुख है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार में बहुत दुख है। इसीलिए आपको गुरु चरण में रहना है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का अनंत ज्ञान है। रोज का यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, सुबह भी शाम को भी, पता नहीं कितने हो गए वीडियो जो है। लेकिन बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हम तो ऐसे ही झूठ साज बताते रहेंगे, बूझना आपका काम है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक आदमी ने कहा कि जो है, अरे साधु फकीर सब झूठ बोलते हैं जो है। तो मैं बोला हाँ, मैं भी झूठ ही बोलता। अरे हंसते हंसते बहुत जो है ना, इस वो हो गया जो है। भाई जब आपका समझ में नहीं आएगा तो झूठ ही है। स्वामी जी भी बोल रहे हैं, सत्याया सत्यसी अलग है। सत्य भी है और सत्य भी है। तो वैसे ही जो है, आप जब गुरु चरण में जब बैठोगे, बैठते बैठते बुझते बुझते बुझते, अरे मैं थोड़ा हूँ कह रहा हूँ, स्वामी जी लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं पता है आपको? अनुभव गति का पांत है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पिया का सुख एक बार जाने से थोड़ा पता चलेगा। जब बराबर रहोगे वहां पर
तब समझ में आ जाएगा, फिर आप छोड़ नहीं पाओगे। ये संसारिक पिया नहीं है, चेतन वाले हैं। चेतन वाले हैं, हमेशा आनंदित रखेंगे आपको। ये पिया जो है हमेशा आपको आनंदित रखेंगे, कभी आपको दुख नहीं होने देंगे, ऐसा वो चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं सखी सुधिय उदेश जहमासी ऐलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू हो वही देश। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत टाइम हो जाता है,